दोस्तों, इस पौधे की जड़ सोना है सोना, गले में धारण कर ले तो गरीबी आसपास भटकती भी नहीं है, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाएगा। आपको आज समझ में आएगा कि महंगे रत्नों से अच्छी पेड़ पौधों की जड़ें कैसे होती है। देखिए, कहीं ना कहीं रत्नों में कोई ना कोई त्रुटि जरूर होती है। कुछ रत्न तो होते ही नकली हैं, क्योंकि हमें असली और नकली में फर्क करना नहीं आता, जिससे हमें लाभ कभी नहीं मिल पाता। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ में कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए वृक्षों की जड़ों को ही सच्चा रत्न माना गया है। अब इसे कैसे पहनना है, गले में कितने दिन तक धारण करना है, किस समय धारण करना है और क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। देखिए, अक्सर हम लोगों के हाथों में विभिन्न रंग बिरंगे पत्थर, जड़ी बूटी, अंगूठी के रूप में देखते हैं। दरअसल ये रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानी से मुक्ति पाने के लिए या भाग्य को चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह पर कई लोग पहनते हैं। दोस्तों, नवग्रह के नवरत्न होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है। ये मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के और भी रत्न होते हैं जो कि थोड़े से महंगे होते हैं। कई लोग इन्हें पहनते हैं और इन सभी के उप रत्न भी होते हैं जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ को धारण करके भी इतना ही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने आसपास में रखकर रत्नों जैसा ही प्रभाव पा सकते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इन रत्नों से भी अच्छे होते हैं ये जड़ी बूटियां। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा श्रेष्ठकर माना गया है। लेकिन रत्नों में आजकल बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, साथ ही महंगे भी होते जा रहे हैं, तो आम लोग इसे खरीद ही नहीं पाते हैं। तब ऐसे में क्या किया जाए, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पेड़ पौधों की जड़ों को किस प्रकार से आप धारण करके अपने ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं और हमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रत्न पहनने से होता क्या है, जड़ी बूटी पहनने से क्या क्या फर्क हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो रत्न होते हैं वे अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे कि लाल रंग, कोई भी जितनी भी वस्तुएं हैं ये मंगल देव को समर्पित होती है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तुएं हैं ये बुध देव को समर्पित होती है। उसी प्रकार से जितनी भी काले कलर की वस्तुएं होती है ये सभी चीजें भगवान शनि देव को ही समर्पित है। और पीले रंग की जितनी भी वस्तुएं होती है वे गुरु बृहस्पति को समर्पित होती है। तो इसी प्रकार से रंग के आधार पर उनके रत्न बनाए गए हैं। तो टोटल रंगों की संख्या यानी कि रत्नों की संख्या 7 होती है और हर एक रंग एक ऊर्जा को समर्पित करता है, ऊर्जा को दिखाता है। तो इन्हें संतुलित करने का कार्य ही ये रत्न करते हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये इनको संतुलन बनाने का काम करते हैं और आपके जीवन में आ रही बाधाएं, परेशानियों को रत्नों के कारण खत्म किया जा सकता है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में समर्थवान नहीं है या फिर रत्न नहीं धारण करना चाहते हैं तो पेड़ पौधों की जड़ भी धारण कर सकते हैं। देखिए, मेरी तो आप सभी को यही सलाह है कि महंगे रत्नों से अच्छा पेड़ पौधों की जड़ों को ही आप धारण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट जरूर ही होती है और काफी महंगे भी होते हैं। क्या पता सामने वाला मिलावट कर ही दे, क्योंकि अभी अधिकतर देखा जा रहा है कि आज की इस जनरेशन में मिलावट सामान ज्यादा मिलता है। तो कौन से ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, भगा भगा कर मत देखिएगा। हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ी सी भी चीज आपने मिस कर दी तो फिर आपको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ को धारण करना चाहिए। तो बेल मूल की जड़, सूर्य का वास इसके अंदर माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को सूर्य को मजबूत करना है तो बेल मूल की जड़ जरूर ही धारण करिए। देखिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े में इसकी जड़ को, बेल मूल की जड़ को रखना है और फिर इसे आपको धारण करना है। इसे आप सभी को दाहिने हाथ की भुजा में ही धारण करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सूर्य के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और सुप्रभाव में वृद्धि होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपच की समस्या है, चक्कर आते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं, बार बार पेट से जुड़ी कोई समस्या है, हार्ट या रीढ़ से संबंधित कोई रोग है, तो इसे जरूर ही धारण करना चाहिए। लेकिन इसे धारण करने से पहले मैं आप सभी को एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आपको जरूर ही कर लेना है और इस जड़ को स्नान करने के बाद आपको धारण करना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। एक बार फिर से बोल देती हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह
सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और इसके बाद इस जड़ को आपको दाहिनी भुजा में धारण कर लेना है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको खिरनी की जड़, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, खिरनी की जड़ का प्रयोग करना है। सोमवार के दिन खिरनी की जड़ को हाथ में लें और एक सफेद रंग के कपड़े में इसे बांध करके तावीज नुमा बना लें और फिर इसे अपनी भुजा पर धारण करें। आप चाहें तो चांदी के तावीज में भरकर भी आप इसे अपनी हाथ या भुजा जिसे कहा जाता है उसमें बांध सकते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को हमेशा कफ की समस्या बनी रहती है, लिवर संबंधी बीमारियां होती है। यह हमेशा कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित बना रहता है। यहाँ तक कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो आप सुख नहीं ले पा रहे हैं तो आपको चंद्र दोष लगा हुआ है। इस जड़ को धारण करने से पहले भी आपको 108 बार चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसे गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस जड़ को आप देवी देवताओं की प्रतिमा की तरफ पूजा करने के बाद ही धारण कर सकते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह अगर किसी व्यक्ति का कमजोर है तो क्या करें? अनंत मूल की जड़ को मंगल ग्रह का वासक माना जाता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधित जो भी परेशानियां आ रही है उन्हें दूर करने का काम करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांध कर सीधे हाथ में पहना जा सकता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा जो दिन है वो मंगलवार होता है। देखिए, मंगल जो ग्रह है ये कमजोर अगर किसी व्यक्ति का होती है तो उसके जीवन में हमेशा परेशानियां आती ही रहती है। त्वचा संबंधी, लिवर, पाइल्स, कब्ज, ये सारी समस्याएं आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारियां होती है, चर्म रोग जिसे कह सकते हैं, मंगल कमजोर होने के कारण ही आती है। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, लंबे समय से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है, या फिर जिन महिलाओं के पति की मृत्यु विवाह के तुरंत बाद ही हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को मंगल दोष लगा ही होता है। मंगल दोष भयानक दोष कहा गया है। इससे आपका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है अनंत मूल की जड़ को धारण कर सकते हैं। मंत्र बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको अनंत मूल की जड़ को अपने पास लाल रंग के कपड़े में बांधकर भुजा में धारण करना है। लड़कों को दाहिने भुजा में और लड़कियां बाईं भुजा में धारण कर सकती हैं। इसके बाद अगला ग्रह है बुध ग्रह। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। विधारा, विधारा की जो जड़ होती है इसके मूल को बुध ग्रह के कुप्रभाव से रोकने का कारक कहा गया है। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाती है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान गणेश को कहा गया है और बुध देव को कहा गया है। बुध देव से बुद्धि की प्राप्ति होती है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि बुध देव को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह भी कहा जाता है। जितनी भी तंत्र क्रिया है सब इन्हीं के कारण लगती है। बुध ग्रह कमजोर होता है तो लगी हुई नौकरी भी छूट जाती है। देखिए, बुध ग्रह जिनके कमजोर हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय में निर्णय नहीं ले पाते हैं, समर्थवान नहीं होते हैं। इनकी बुद्धि सही समय पर काम नहीं कर पाती है, इनकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में, बिल्कुल ही हरे रंग के कपड़े में बांध करके सीधे हाथ की भुजा में आपको पहनना है। और लड़के हैं तो दाहिने हाथ में, और अगर लड़की धारण करती है तो बाईं भुजा में आप इसे धारण करें। और बांधने वाले को दुर्गा माता की आराधना करने के बाद ही इसे धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर, अल्सर, एसिडिटी, ये जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। ये बुध ग्रह की कमजोरी के कारण ही बीमारियां होती है। मंत्र बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके आपको इस जड़ को धारण कर लेना है। इसके बाद गुरु ग्रह, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इससे पहले निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू, एक सच्चे सनातनी हैं। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो अगला ग्रह है गुरु ग्रह। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है, कार्य में, व्यवसाय में, कोई नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो ये सब कुछ गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण ही होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े में
हल्दी की गांठ को बांध करके आप अपने पास रखना शुरू कर दीजिए या पहनने लगिए। आपको हर एक कार्य में सफलता मिलना निश्चित हो जाएगी। कार्य, व्यवसाय में, नौकरी में, सब कुछ में आपको तरक्की जरूर ही मिलेगी। जो गुरु ग्रह है, इसके प्रभाव से व्यक्ति को लिवर कमजोर हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, एलर्जी होती है, पेट संबंधी रोग हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है। तो हल्दी तो आप सभी के घर में पहले से मौजूद ही होगी। तो हल्दी की एक गांठ को दाएं भुजा में लड़के पहनेंगे और लड़कियां बाएं भुजा में धारण कर लेंगी। गुरु ग्रह बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा। मंत्र बता रही हूँ, 108 बार इसका जाप करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्र शह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके पीले रंग के कपड़े में आप हल्दी की एक गांठ को बांध करके अपनी भुजा में धारण कर लीजिए। गुरु के प्रभाव से आप हर एक कार्य में तरक्की करेंगे। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर आप सभी को अरण मूल की जड़, जिसे अरंडी की मूल की जड़ या हम जिसे एरण के नाम से भी जानते हैं, इस जड़ को धारण करना है। ये बहुत ही लाभकारी साबित होती है दोस्तों। इसका उपयोग किया जाता है गुरु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए। विरासतापूर्ण जीवन की चाह रखने वाले लोगों को इसकी जड़ का उपयोग जरूर ही करना चाहिए। विरासतापूर्ण जीवन, जैसे कि लोग धनवान बनना चाहते हैं, जिनके जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये जड़ जरूर ही धारण करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े में इसकी जड़ को बांध करके दाहिने भुजा में आपको बांधना चाहिए और लड़कियां इसे बाईं भुजा में पहन सकती है। इसके प्रभाव बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधित रोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस जड़ को जरूर ही धारण करना चाहिए। देखिए, जो भी लोग समर्थवान होते हैं, पैसे रुपए वाले होते हैं, जो अपनी अंगूठी में रत्न के रूप में हीरे को धारण करते हैं, वही प्रभाव आपको इस अरण यानी कि अरंडी की जड़ को धारण करने से मिलने वाला है। हीरे से भी अच्छा रिजल्ट इससे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस जड़ को तो सभी को धारण करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति को पैसे रुपए ही चाहिए, धन धान्य से समृद्ध होना चाहता है। तो ऐसे में आप अरंडी की जड़ को जरूर ही धारण कीजिए। मंत्र बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम द्राम द्रीम दोमसा शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आप इसे अपनी भुजा में धारण कर लीजिए। इसके बाद अगला ग्रह है शनि। देखिए, अभी की जनरेशन में, आज के समय में हर एक व्यक्ति शनि की पीड़ा से परेशान है। तो यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, धन की हानि है, बीमारी बनी ही रहती है, तो ऐसे व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहे हैं। तो इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़, बिल्कुल ही धतूरे की जड़ को आप पहन सकते हैं। धतूरे की जड़ में शनि का वास माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भैरव जी का वास इसके अंदर माना जाता है। इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांध करके दाहिने भुजा में, ध्यान से सुनिएगा, दाहिने भुजा में आपको बांधना है। कि अगर शनिदेव किसी को पकड़ते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क को बांधने का ही काम करते हैं। व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देते हैं। बार बार दुर्घटनाएं होती है, व्यक्ति को मान हानि होती है, धन की हानि होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है, कई प्रकार की असाध्य सारी पीड़ाएं हो जाती है। ये सारी पीड़ा सभी से बचने के लिए आप इस जड़ को जरूर ही धारण करें। और इसका जो मंत्र है वो बता रही हूँ, 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करने के बाद इस जड़ को धारण करना है। ओम प्राम प्रेम प्राम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करने के बाद इस जड़ को धारण करना है। शनि के कुप्रभाव से आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे और जीवन में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए आप इस मंत्र और इस जड़ का प्रयोग जरूर ही कीजिएगा। इसके बाद राहु के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए आप सफेद चंदन का टुकड़ा या इसके पेड़ की जड़ का उपयोग कर सकते हैं। शनिवार या सोमवार को सफेद भूरे रंग के कपड़े में इसे बांध करके आपको अपने पास में रखना है, या फिर आप इसे धारण भी कर सकते हैं। महिलाओं को गर्भाशय संबंधित रोग, ये सब राहु की कमजोरी के कारण त्वचा से संबंधित समस्याएं होती है। गैस की समस्या, दस्त होना, बुखार आना, तो ऐसे में ये जड़ चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाती है। इसका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके आपको इस जड़ को धारण कर लेना है। अगला ग्रह है केतु। अश्वगंधा की जड़, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है, जो अश्वगंधा कहा गया है।
है। इसकी जड़ का प्रतिनिधित्व ग्रह केतु ही है। इसमें केतु का वास माना जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए आप अश्वगंधा की जड़ को धारण कर सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांध करके शनिवार के दिन सीधे हाथ की भुजा में आपको इसे बांधना है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स, यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा संबंधित रोग, इन सभी से आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में चल रही मानसिक परेशानी इसी के कारण होती है। तो ये सारे प्रभाव से आप इस जड़ को धारण करने के बाद छुटकारा पा सकते हैं। इसका मंत्र बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आप अश्वगंधा की जड़ को धारण कर लीजिएगा। केतु संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों, रोगों और हर एक प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थे सभी ग्रह। तो आज के बाद से आप भी महंगी रत्नों की तरफ भागने से अच्छा है कि इन 1 रुपए से भी ज्यादा सस्ती चीजों को, यानी कि रत्नों की जगह इन जड़ों को धारण कीजिए और अपने जीवन में हर एक तरक्की को प्राप्त कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इस वीडियो को हर एक सनातनी तक, हर एक हिंदू तक भेजने का दायित्व आपका बनता है, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से आपको मुक्ति मिला सकता है और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वनस्पति।